अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ड्यूरेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कौन कौन सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन करने के लिए किसको इस्तेमाल करना है? फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करना है। तो आपकी डेफिनेशन हेडिंग क्या आएगी? फिल्ट्रेशन बाय अ ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर। ठीक है, सो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ फिल्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय ग्लास फनल या बाय अ फिल्टर पेपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फिल्ट्रेशन बाय अ ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। इसमें काफ़ी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एज द मिक्सचर इज पोर्ड ऑन टू द फिल्टर पेपर द सॉल्वेंट पासिस थ्रू लिविंग बिहाइंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन द फिल्टर पेपर। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखो बच्चे, तो ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम फनल कहते हैं। फनल के अंदर क्या लगाया हुआ होता है? फिल्टर पेपर। ठीक है, और ये नीचे क्या रखा हुआ है? बीकर रखा हुआ है। और ये हमारे पास मिक्सचर है जिसमें आप देख सकते हो ये ऑरेंज येलोइश शेड का लिक्विड है, और उसके अंदर जो ब्लैक से आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सस्पेंडेड मतलब कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। हमने इन पार्टिकल्स को अपने इस लिक्विड से सेपरेट करना है, अलग करना है। तो इस लिक्विड को जब यहाँ पर पोर किया जाता है, यहाँ पर डाला जाता है, तो होता क्या है, हमारा जो लिक्विड होता है वो फिल्टर पेपर में से गुजरते हुए नीचे सारे का सारा बीकर में आ जाता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर यहीं पर रह जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं अपने फिल्टर्ड पार्टिकल्स को, सॉरी इनसॉल्युबल या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ओके, तो अब इसके लिए हमने किस चीज़ को इस्तेमाल किया? फिल्टर पेपर को। और फिल्टर पेपर किस में लगाया? आप देख सकते हैं हमने फनल में लगाया। तो फिर हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर किस तरह का होना चाहिए, क्या हम फिल्टर पेपर कौन सा ले सकते हैं, तो वो हम सारा देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या आ जाएगी? फिल्टर पेपर्स। वैसे ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही है। तो फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ पोर साइज। इसमें मुख्तलिफ वैरायटी के हमारे पास फिल्टर पेपर्स होते हैं जिनके नंबर्स होते हैं, नंबर 42, 40, इस तरह 24 डिफरेंट साइजेस के। जो नंबर होता है उसके हिसाब से इनका पोर साइज़ बड़ा या छोटा होता है। हमने देखना होता है कि हमने जो पार्टिकल सेपरेट करने हैं वो बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के, उसी हिसाब से ख़ास किस्म के फिल्टर पेपर को सेलेक्ट किया जाता है। Which pore size is to be used depends upon the size of particles in the precipitate। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि हमारे सॉल्यूशन में जिन पार्टिकल्स को, जिन प्रेसिपिटेट्स को हमने सेपरेट करना होता है उनके साइज़ पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिल्टर पेपर चूज़ कर रहे हैं। अगर उनका साइज़ बड़ा होगा तो हम वो फिल्टर पेपर चूज़ करेंगे जिसका पोर साइज़ बड़ा होगा, और अगर उनका साइज़ छोटा होगा तो हम वो फिल्टर पेपर चूज़ करेंगे जिसका पोर साइज छोटा होगा। द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ सो दैट इट इज़ 1/4 to 1/2 फुल ऑफ प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि फिल्टर पेपर आपने बड़े साइज का लेना है ताकि जब फिल्ट्रेशन एंड हो तो फिल्ट्रेशन के एंड पे जो प्रेसिपिटेट्स हों वो तक आपका फिल्टर पेपर सिर्फ आधा या 1/4 उससे फिल हुआ हुआ। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये देखें फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर रखा हुआ है जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ब्लैक सा नजर आ रहा है। तो ये ब्लैक हमारे क्या हैं? प्रेसिपिटेट्स हैं जिनको हमने सेपरेट आउट किया है। तो अब देखिए फिल्टर पेपर काफ़ी बड़ा है, तकरीबन ये हाफ से भी कम फिल हुआ है। तो यही उन्होंने कहा है कि फिल्टर पेपर साइज में इतना बड़ा होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के एंड पे सिर्फ हाफ या 1/4 पार्ट जो है वो फिल्टर पेपर का फिल हुआ हो। ये ना हो कि आपका फिल्टर पेपर छोटा और सारे का सारा यहाँ तक फिल्टर पेपर उससे फिल हुआ हो। इस केस में आपकी जो सेपरेशन या फिल्ट्रेशन होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, ओके जी। तो ये दो चीज़ें हमने ख्याल रखनी होती है फिल्टर पेपर को चूज़ करते हुए, एक उसका पोर साइज, दूसरा हमने उसका साइज बड़ा लेना होता है कि फिल्ट्रेशन के एंड पे वो सिर्फ हाफ फिल या फिर 1/4 तक फिल हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करेंगे फनल को कि फनल कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं फनल शुड इन टर्न बी लार्ज एनफ फॉर इट्स रिम टू एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द सर्कमफेरेंस ऑफ द पेपर। फनल साइज में इतनी बड़ी होनी चाहिए कि फिल्टर पेपर से ये बड़ी हो। जैसे अगर आपको मैं दोबारा से डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये फनल ऊपर से आपको खाली नजर आ रही है, फिल्टर पेपर सिर्फ यहाँ तक है जहाँ ये रॉड सभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो फनल का साइज उन्होंने कहा बड़ा होना चाहिए कि 1 से 2 सेंटीमीटर उसका ऊपर वाला पोर्शन खाली हो, उसमें फिल्टर पेपर ना आया हुआ हो। ठीक है,
तो फिल्टर पेपर, फनल का साइज आपने हिसाब से देखना होता है। फिल्टर पेपर से के साइज से आपने बड़ी फनल चूज करनी होती कि उसका ऊपर 1 to 2 सेंटीमीटर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वो खाली हो, उसमें फिल्टर पेपर ना हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या देखना होता है, if the process of filtration is to run smoothly, the stem of the funnel should remain continuously full of liquid as long as there is liquid in the conical portion। अब यहाँ पर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाउ फिल्ट्रेशन प्रोसेस रन स्मूथली, कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम किस तरह से स्मूथली रन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथली रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास फनल है उसकी ये जो टिप है ये कंटिन्यूसली लिक्विड से फिल रहे। अगर इसमें लिक्विड में गैप आ जाएगा तो बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और बबल्स क्रिएट होने की सूरत में आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो स्मूथ नहीं रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरी ये है कि जब तक आपके इस कोनिकल पोर्शन में आपने लिक्विड मौजूद है तब तक आपकी ये पूरी की पूरी जो स्टेम है फनल की वो फिल होनी चाहिए लिक्विड से, इसमें गैप या इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक भी सकता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग सो दैट इट कैन एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर्स डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर एंड द टिप शुड टच इन द साइड ऑफ द बीकर। ओके, यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ स्प्लैशिंग कैन बी अवॉइडेड, कि जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो किस तरह से हम करें कि छींटे ना पड़े, स्प्लैशेस ना पड़े इर्द गिर्द। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो आपकी फनल है उसकी स्टेम काफ़ी लंबी होनी चाहिए कि वो बीकर के अंदर तक चली जाए। जैसे अगर आप ऊपर वाली डायग्राम में देखो तो कभी भी ये केस नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, तो ये गलत केस है। आपकी ये वाली जो स्टेम है ये इतनी लंबी हो कि ये कम अज़ कम बीकर के काफ़ी अंदर तक चली जाए। ठीक हो गया। तो ये यहाँ आपने इस तरह से नहीं करना। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इसकी स्टेम है वो बीकर के अंदर यहाँ तक गई हुई है। तो यही आपने करना है कि उसकी स्टेम लंबी होनी चाहिए कि वो बीकर के अंदर तक चली जाए। दूसरा उन्होंने कहा एंड द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, कि जो उसकी स्टेम की जो टिप है, ये जो टिप है वो बीकर की साइड के साथ लगी होनी चाहिए, वो बीकर के सेंटर में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज स्प्लैशेस उड़ेंगे, छींटे पड़ेंगे। तो वो जो टिप है वो बीकर की बिल्कुल वॉल के साथ लगी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस केस में कोई स्प्लैशेस नहीं होंगे। इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। इस तरह से उन्होंने कहा फिल्ट्रेट जो होता है, मतलब वो लिक्विड जो फिल्टर पेपर में से गुजरकर नीचे हमारे बीकर के अंदर आ रहा है, वो स्मूथली रन करेगा और कोई स्प्लैशिंग, कोई छींटे नहीं पड़ेंगे। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सम फिल्ट्रेशन अपरेटिसेस, जिसमें हमने किस किस को डिस्कस किया। इसमें हमने डिस्कस किया फिल्टर पेपर्स को और फनल को डिस्कस किया।